मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपके सामने एक और नया लेक्चर लेके आया हूँ। आज का लेक्चर है स्पोकन इंग्लिश पर और टॉपिक का नाम है इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वह बड़ा ही मज़ेदार होता है, यानी कि द ट्रांजिटिव वर्ब डजंट नीड द ऑब्जेक्ट टू गेट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। देखिए, इस इंट्रांजिटिव वर्ब को वाक्य का अर्थ लगाने के लिए, सेंटेंस का अर्थ लगाने के लिए ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी उसे ऑब्जेक्ट रहा नहीं रहा तो भी चलता है। बोलने का मतलब यह है कि हर इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, यानी यह इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना ही आता है, यानी द इंट्रांजिटिव वर्ब कम्स विदाउट द ऑब्जेक्ट। तो हर इंट्रांजिटिव वर्ब यह ऑब्जेक्ट के बिना वाक्य में आता है, यानी हम उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते और बिना ऑब्जेक्ट के उस वाक्य का हम उच्चारण करते हैं या उसे लिखते हैं या उसे बोलते हैं। इसीलिए और एक बार हम चर्चा करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनके साथ में ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनके साथ में ऑब्जेक्टिव नहीं आता, इसीलिए उन्हें बोला जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। हम अभी थोड़ी कंपैरिजन करेंगे, थोड़ी तुलना हम यहाँ पर करेंगे। हमने इंट्रांजिटिव वर्ब्स लिए हुए हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स लिए हुए हैं। हम पहले इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बोलेंगे, बाद में ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बोलेंगे। पहला जो वाक्य है, सेंटेंस है, यह है ही रन्स। देखिए, ही रन्स यानी वह भागता है। यह एक वाक्य है, सेंटेंस है, ही रन्स। इसी वाक्य में या इसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और इस रन नाम के क्रियापद को, वर्ब को यहाँ ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ही रन्स ऐसा जब हम बोलते हैं और उसका ऑब्जेक्ट हम निकालना चाहते हैं तो हम ऐसा पूछेंगे व्हाट ही डज या व्हाट डज इट डू, तो मीनिंग उसका हो जाता है यानी वह भागता है यानी वह ही रन्स, यानी व्हाट डज इट डू, तो उत्तर आ जाता है ही रन्स, यानी वह भागता है। वह क्या करता है, तो वह भागता है, ऐसा उत्तर उसका मिल जाता है। यानी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो उसका उत्तर क्रियापद ही मिल जाता है, वर्ब ही मिल जाता है, इसीलिए इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए, दूसरा वाक्य हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ही रन्स द होटल। ही रन्स द होटल, देखिए इसका मीनिंग हो जाता है वह होटल चलाता है, वह उपहार गृह चलाता है। तो वह क्या चलाता है, तो उत्तर मिल जाता है द होटल। यानी इस वाक्य में, इस सेंटेंस में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया और उसका नाम है द होटल। यानी इस वाक्य में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर यह रन नाम का जो क्रियापद है यह यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, क्योंकि उसके साथ में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया और वह ऑब्जेक्ट है द होटल। लेकिन ही रन्स इस वाक्य में, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम बताएंगे फर्क ऐसा कि
इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती और ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। यह एक महत्व का या बेसिक फर्क इन दोनों में है। देखिए यहाँ पर वी लाफ दूसरा एक वाक्य या सेंटेंस मैंने लिया हुआ है। वी लाफ यानी हम हंसते हैं, हम हंसते हैं, हंसना। तो वी लाफ हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर उत्तर मिल जाता है कि लाफ करते हैं यानी हम हंसते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, ऐसा हम पूछते हैं या हम क्या करते हैं ऐसा हम यहाँ पर जब पूछते हैं, तो यहाँ पर जो उत्तर मिलता है यह उत्तर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तो यहाँ पर उत्तर मिल जाता है क्रियापद। इसीलिए इस क्रियापद को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरा वाक्य हमने उसके अगेंस्ट में लिया हुआ है, वह वाक्य है या सेंटेंस है, वी डू लाफिंग। देखिए वी डू लाफिंग, हम क्या करते, तो हम लाफिंग करते यानी हम हंसना करते हैं, यानी वी डू लाफिंग। व्हाट डू वी डू, वी डू लाफिंग यानी लाफिंग हम क्या करते, तो हम लाफिंग करते। तो यहाँ पर लाफिंग नाम का ऑब्जेक्ट आ गया, इसीलिए यहाँ पर ये डू नाम का जो क्रियापद है इसे हम यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, क्योंकि उसके साथ में ऑब्जेक्ट आया हुआ है। और वी लाफ, इस वाक्य में लाफ को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, क्योंकि उसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है और वह खुद ही ऑब्जेक्ट का वहां पर काम कर रहा है, इसलिए उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। इसलिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि द ट्रांजिटिव वर्ब्स कम विदाउट ऑब्जेक्ट्स। देखिए जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वह ऑब्जेक्ट्स के बिना आते हैं, वह अपने साथ ऑब्जेक्ट्स या कर्म को नहीं लेते। यानी हम जब इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, तो हम उसी में ऑब्जेक्ट को नहीं लेते, ऑब्जेक्ट का उसमें उल्लेख नहीं आता। इसीलिए द ट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट गिव ऑब्जेक्ट्स विथ व्हाट और होम। यानी हम जब व्हाट ऐसा पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, यानी क्या हम वी लाफ यानी हम क्या करते, यानी व्हाट वी डू हम क्या करते, तो उत्तर मिल जाता लाफ, यानी वर्ब यहाँ पर मिलता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिलता, इसलिए यह बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा वाक्य और हम बताएंगे, वही वाक्य बताएंगे कि वी डू लाफिंग। तो यहाँ पर हम जब बोलते हैं कि व्हाट डू वी डू या व्हाट वी डू, तो उत्तर मिल जाता है यहाँ पर लाफिंग। तो जब हम व्हाट से प्रश्न पूछते हैं, हुम से प्रश्न पूछते हैं, तो एक कर्म हमें मिल जाता है, ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिस वाक्य में रहता है, उस वाक्य का जो वर्ब रहता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसको हम व्हाट या हुम से प्रश्न पूछते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट उसमें नहीं मिलता, तो हम उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का फर्क हमने यहाँ पर आपको बता दिया। तो आगे का हम चर्चा ऐसी करेंगे, यानी आगे की चर्चा हम ऐसी करेंगे कि we can use the intransitive verbs like the transitive verbs, making some changes in them. यदि हम intransitive verbs को transitive verbs करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हमें उन इंट्रांजिटिव वर्ब्स में बदल करने पड़ते हैं, यानी कुछ बदलों के साथ या कुछ बदल करके हम उन्हें बोल सकते और लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए
यहाँ पर पहला उदाहरण है वी लाफ, यानी हम हंसते हैं या हम हंसी करते हैं या हम हंसते हैं। दूसरा वाक्य हुआ वी लाफ एट हर। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा चेंज कर दिया इस वाक्य को और हमने लिख दिया कि वी लाफ, यानी हम हंसना करते हैं लेकिन एट हर, यानी हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, वह ऑब्जेक्ट है हर, लेकिन इस लाफ के साथ हमने एक प्रीपोजिशन ले लिया। इस प्रीपोजिशन से यह यहाँ पर ऐसा बन गया कि वी लाफ एट हर। तो यहाँ पर लाफ या एट नाम का यह क्रियापद ट्रांजिटिव का काम कर रहा है, क्योंकि वी लाफ एट हर यानी हम उसे देखकर हंसते हैं, यानी क्रिया किसके ऊपर की जाती है, तो हर के ऊपर, यानी एक लड़की वहां पर है उसके ऊपर वह क्रिया की जाती है। तो वी लाफ एट हर, यहाँ पर यह हर नाम का ऑब्जेक्ट आ गया, इसीलिए लाफ एट यह ट्रांजिटिव वर्ब का यहाँ पर काम कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। ही ओवरकम द डिफिकल्टी, तो देखिए ही ओवरकम्स या ही ओवरकेम द डिफिकल्टी, तो इसी वाक्य में ऐसा मिल जाता है कि ही ओवरकेम द डिफिकल्टी, यानी उसने समस्या को पराभूत किया या उसका पराजय किया, यानी यह डिफिकल्टी उसने नम्र कर दी या हम्बल कर दी और उसको भगा दिया। ही ओवरकेम द डिफिकल्टी, तो इसने क्या भगा दिया, तो डिफिकल्टी को भगा दिया। तो ओवरकेम यहाँ पर जो ओवरकम या ओवरकेम नाम का जो क्रियापद है यह यहाँ पर आ गया ट्रांजिटिव। लेकिन हम इन ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब में फर्क क्या है यह यहाँ पर सीख सकते हैं। द इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर, हम कुछ उदाहरण इनके लेंगे। देखिए कम नाम का क्रियापद है कम, गो नाम का क्रियापद है गो, रन नाम का क्रियापद है रन, वॉक नाम का क्रियापद है वॉक, लाफ नाम का है, डाई नाम का है और फॉल नाम का क्रियापद है। तो यह क्रियापद्स यानी यह वर्ब्स यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। अभी दूसरा एक प्रकार हम चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम है इनकम्प्लीट वर्ब्स। देखिए यह जो वर्ब्स होते हैं यह इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि इनका मीनिंग नहीं लगता, और इन्हें यदि मीनिंग लगाना हो तो इन वर्ब्स को दूसरे लफ्ज की या दूसरे शब्द की या शब्दों की यहाँ पर जरूरत आ पड़ती है, इसीलिए इन्हें हम इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि हम चर्चा करेंगे, द इनकम्प्लीट वर्ब्स नीड द हेल्प ऑफ अदर वर्ड्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग। देखिए यदि इन का या वाक्य का या सेंटेंस का अर्थ लगाना हो या उस वर्ब का अर्थ लगाना हो तो उस वर्ब को, उस क्रियापद को यहाँ पर दूसरों की जरूरत आती है, यानी दूसरे शब्दों की जरूरत आ पड़ती है, इसीलिए इन्हें हम इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। द इनकम्प्लीट वर्ब्स आर द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी इनमें जो भी प्रेडिकेशन होता है, अभी प्रेडिकेशन यानी क्या, तो क्रियापद के बाद का जो भाग आता है, यानी क्रिया आफ्टर द वर्ब, यानी शी इज अ नाइस गर्ल। तो देखिए शी इज, यहाँ पर ये क्रियापद हुआ, इज क्रियापद हुआ और अ नाइस गर्ल यह प्रेडिकेशन हुआ। तो क्रियापद के बाद का जो भी भाग होता है, पार्ट्स होता है, शेयर होता है, इसे हम प्रेडिकेशन कहते हैं। इसीलिए द इनकम्प्लीट वर्ब्स आर द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बिकॉज दे हैव नो प्रेडिकेशन, बिकॉज उन्हें कोई कुछ प्रेडिकेशन नहीं होता, यानी क्रियापद के बाद वहां पर कोई हम बोलेंगे ज्यादा के लफ्ज या
वहां पर वाक्य नहीं होता या सेंटेंस का भाग नहीं होता, इसीलिए हम उन्हें इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। The words which complete the meaning of the verbs are their complements. देखिए, फिर इन इनकम्प्लीट वर्ब्स के साथ में हम कुछ शब्दों का भाग लेते हैं या कुछ शब्द लेते हैं या एखादा लफ्ज या शब्द हम लेते हैं, तो उस शब्द को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, हम अभी एग्जाम्पल्स लेंगे और आपको बताएंगे। देखिए, शी इज वह है, शी इज वह है, लेकिन क्या है, तो इज को यहां पर मीनिंग नहीं लग रहा है। शी इज वह है, यानी क्या है, मीनिंग नहीं लग रहा है, इसीलिए इज को अभी एक शब्द की जरूरत है और वह वाक्य बन जाता है या वह सेंटेंस बन जाता है। शी इज वह है, क्या है, तो शी इज अ टीचर, यानी वह शिक्षिका है, यानी वह टीचर है। तो यहाँ पर यह टीचर आ गया जब इस इज नाम के क्रियापद को अर्थ लगा, और इस टीचर को यहाँ पर हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए यहाँ पर हमें समझ जाता है कि जो भी एम, इज, आर, वॉज, वेयर के वर्ब्स होते हैं या टू बी के क्रियापद जो भी होते हैं, उनके बाद में जो भी वाक्यांश आता है, वाक्य का भाग आता है, उसी भाग को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। हियर वी कैनॉट से शी इज, ऐसा तो हम यहाँ पर नहीं बोल सकते। शी इज, आई एम, दे आर, वी आर, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो हमें वहां पर एक कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है, जैसे कि दे आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स ले लिया और फ्रेंड्स यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो गया। या दे आर, यहाँ पर मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए दे आर, यानी वह है, क्या है, तो फ्रेंड्स है, यानी फ्रेंड्स जब हम वहां पर लेते हैं तो उस आर को, उस क्रियापद को मीनिंग लगता है, इसीलिए इस आर को हम इनकम्प्लीट वर्ब्स कहेंगे। यानी एम, इज, आर, वॉज, वेयर, यानी टू बी के जो भी क्रियापद है या हेल्पिंग वर्ब्स है या मेन वर्ब्स है, इन्हें हम इनकम्प्लीट वर्ब्स यहाँ पर कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम ऐसा तो नहीं बोल सकते शी इज, क्योंकि यह शी इज, आई एम, दे आर, यह वाक्य या सेंटेंसेस यहाँ पर अर्थ, कंप्लीट अर्थ नहीं देते, यानी दे डोंट गिव अस द कंप्लीट मीनिंग। इसीलिए द इनकम्प्लीट मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर अ टीचर ले लिया, तो वह बन गया शी इज अ टीचर। ऐसा जब हम करते हैं तो यह इनकम्प्लीट वर्ब्स जो होते हैं वह कंप्लीट बन जाते हैं, यानी उनका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आगे का हम ऐसा भाग आपको बताने वाले हैं कि द कंप्लीट वर्ब्स कैन बी अ नाउन, सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, द कॉम्प्लीमेंट कैन बी, कंप्लीट वर्ब का तो यहाँ पर अर्थ नहीं है अभी, या कुछ यहाँ पर जरूरत नहीं है, आगे की जरूरत है कि द कॉम्प्लीमेंट कैन बी अ नाउन। देखिए, जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट यानी इनकम्प्लीट वर्ब्स के बाद में जो शब्द आता है उसे हम कहते हैं अ नाउन, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, या उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए, नाउन, एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल, यानी नाउन यानी नाम होता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है, पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रियापद का तीसरा रूप होता है। तो यह जो भी होते हैं यह वाक्य में कॉम्प्लीमेंट बनकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे,
शी इज अ टीचर, तो देखिए यहाँ पर टीचर लफ्ज आ गया और यह नाउन है, कॉमन नाउन है। शी इज क्लेवर, तो यहाँ पर क्लेवर वर्ड आ गया, शब्द आ गया, तो यहाँ पर क्लेवर एडजेक्टिव है। शी इज फेल्ड, यहाँ पर फेल्ड आ गया, तो यह फेल्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। तो ऐसे यहाँ पर हम उदाहरण दे रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिंकिंग वर्ब्स, नाउ देखिए यहाँ पर आखिर का भाग यानी जो भी लास्ट पार्ट है यह है लिंकिंग वर्ब्स। देखिए ये जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं उनके नाम में, उनके शीर्षक में ही अर्थ है। लिंकिंग वर्ब्स यानी वह लिंक करते हैं, यानी जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्शन का काम यह करते हैं। तो हम देखेंगे द लिंकिंग वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए ये जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। यह जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं। उनके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है डिस्क्राइबिंग पोजीशन का या डिस्क्राइबिंग सिचुएशन का, यानी यहाँ पर वह अवस्था बताते हैं। दूसरा जो उसका प्रकार है वह है चेंजिंग सिचुएशन, यानी बदलने की स्थिति। यानी इन लिंकिंग वर्ब्स के दो प्रकार बने। एक है अवस्था जो है वह अवस्था वर्णन करने वाले, और दूसरा जो प्रकार है यह अवस्था बदल देने वाले। तो ऐसे दो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। उनके उदाहरण हम अभी देखेंगे। जैसे कि देखिए राजू इज अ हॉर्स। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर अश्व है, यहाँ पर एक हॉर्स है, उसका नाम राजू है। तो यहाँ पर एक वाक्य है, सेंटेंस है कि राजू इज ए हॉर्स। क्या है राजू? तो राजू अश्व है। राजू इज ए हॉर्स यानी राजू अश्व है। तो राजू की अवस्था क्या है? तो पोजीशन क्या है, अवस्था क्या है? तो वह हॉर्स है। तो इसीलिए यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है इज, और इज ने राजू और हॉर्स ये दो जो शब्द है इनको यहाँ पर लिंक कर दिया। तो इज को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है आई बिकेम अ टीचर। यहाँ पर बदल हो गया यानी चेंज हो गया, एक प्रोसेस यहाँ पर बदल गई, एक चेंज यहाँ पर आ गया। कैसे? देखिए आई बिकेम ए टीचर यानी पहले वो क्या था? ही वॉज अ मैन, ही वॉज अ बॉय। अभी वह क्या बन गया? वो बोल रहा है कि आई बिकेम अ टीचर, इसमें अभी बदल हो गया। वो बॉय था तो अभी टीचर बन गया। तो यहाँ पर उसे टीचर बनाया इस बिकेम ने या बिकम ने। तो यह बिकेम या बिकम यहाँ पर हो गया लिंकिंग वर्ब, यानी उसने इस टीचर को या दूसरा जो आई है इस आई को और टीचर को इस बिकेम ने या बिकम ने यहाँ पर लिंक कर दिया, जोड़ दिया, उन दोनों का यहाँ पर कनेक्शन कर दिया। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस वाक्य में बिकेम ने यहाँ पर या बिकम ने यहाँ पर बदलने का काम किया हुआ है, और राजू इज ए हॉर्स इस वाक्य में इस इज ने अवस्था बताई है। तो यहाँ पर हो गया कि लिंकिंग वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिचुएशन बताने वाला, यानी राजू इज ए हॉर्स, यह सिचुएशन बताई गई है, और एक बदल करने वाला। तो आई बिकेम ए टीचर, यहाँ पर वह शिक्षक बन गया है, बना यानी वह शिक्षक बना। तो यहाँ पर बदल आ गया है। तो ऐसे आज हमने क्रियापद के प्रकार देखे कि जो प्रकार हम यदि अच्छी तरह से कर सकते हैं तो अंग्रेजी लिखने में और अंग्रेजी बोलने में हमें बहुत ही अच्छी मदद मिल सकती है। यह आज का लेक्चर मेरा आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।